हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितस्य नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते प्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सादर हरे कृष्णा प्रभु जी कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। आज हम श्रीमद् भागवतम के बोलेंगे पहले स्कंद के 16वें अध्याय के 16वां अध्याय का नाम है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह से किया। कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हम इसमें अभी श्रवण करते हैं, 7वें श्लोक से श्रवण करेंगे आज। कल हमने श्रवण किया था, शौनकादिक ऋषियों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछा कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को केवल दंड देके क्यों छोड़ दिया, उसका वध क्यों नहीं किया, उसको मार क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो गायों को मारने वाला था। और पूछते हैं कि अगर ये हमने जो प्रश्न पूछा है, अगर ये कृष्ण की कथा से संबंधित है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि हम प्रश्न गलत भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको लगता है, जो कथावाचक है उसको लगता है कि नहीं कृष्ण कथा से संबंधित है, तो आप उत्तर दे सकते हैं इसका। और बोलते हैं साथ में कि भगवान के भक्त तो भगवान के चरण कमल से सदा मधु चाटने के उत्सुक रहते हैं। वो उनके लिए उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट कर दे। जिसमें कृष्ण कथा नहीं है, वो सारा उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ, उसको सुनने से क्या लाभ, पूरा जीवन ही खराब हो जाएगा जो कृष्ण से संबंधित नहीं। इसलिए वो बोल रहे हैं, उनका कहने का मतलब कि हमें कृष्ण से संबंधित कथाओं का ही श्रवण कराइए। और अगर आपको लगता है कि हमारा कोई प्रश्न कृष्ण की कथा से संबंधित नहीं है, तो आप नहीं बताइए उसको। कितने पर्टिकुलर हैं, कितने स्पेसिफिक बोल रहे हैं एकदम कि हमको कृष्ण कथा वाली सुननी बात। हालांकि हमारे जैसे बिजी नहीं थे, फिर भी बोलते हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा कोई टॉपिक जैसे कृष्ण कथा से संबंधित नहीं है, तो भक्तों का टाइम कितना कीमती रहता है।
भक्तों का समय कितना कीमती रहता है कि वो बोल रहे हैं हम कुछ और सुनेंगे ही नहीं इसके अलावा। आज जो है इसके आगे का सुनते हैं हम, 7वें श्लोक से सुनते हैं। क्षुद्रायुषाणाम नृणाम अंग मत्यानाम मृतम इच्छताम इहो उपहत भगवान मृत्यु शामित्र कर्मणि। हे सूत गोस्वामी, सुनकर देखिए और आगे बोले, हे सूत गोस्वामी, मनुष्य में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। ऐसे मनुष्य में से ऐसे भी हैं। मनुष्याणाम शास्त्रेषु यश्चित्कति सिद्धे। मनुष्यों में से हजारों हजारों मनुष्य में से कुछ एक ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। मृत्यु से मुक्ति पाना और शाश्वत जीवन, तो शाश्वत जीवन कहां पे है? भगवान के धाम। उसमें ऑटोमेटिकली मृत्यु से मुक्ति मिल जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से खत्म हो जाते हैं। तो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं जो वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। वो क्या करते हैं? यमराज को भी कथा में बैठा देते हैं। वो यमराज को भी कथा में बैठा देते हैं। तो अगर यमराज अगर किसी कथा में बैठ जाए, आगे आएगा, यमराज किसी कथा में बैठ जाए कि उनको भी कथा में बिठा दो और उनको भी श्रवण कीर्तन में बिठा दो, तो मृत्यु से हम भी बच जाएंगे। क्योंकि जब यमराज भी पास में बैठे हैं तो मृत्यु के लिए बुलावा कौन देगा? तो किसी को मृत्यु से बचना है तो स्वयं तो हरे कीर्तन करे से साथ में यमराज को भी बुला ले, यमराज को इनवाइट कर ले, उन्हें बुलाकर भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन कराया जाए। और यमराज भगवान के परम भक्त हैं और उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा कीर्तनों तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है, जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। तो जो लोग मरना नहीं चाहते हैं वो यमराज को बुला लें। यदि यमराज की क्रूर वध क्रिया को रोकने की कोई आशा है तो यही है कि उन्हें बुलाकर भगवान के पवित्र नाम का श्रवण कीर्तन कराया जाए, तो आपको मृत्यु का बुलावा नहीं आएगा। किसी को हमको मृत्यु का बुलावा नहीं आएगा, क्योंकि जो मृत्यु का बुलावा देने वाले यमराज भी कीर्तन में बैठ गए, हमारे साथ में बैठ गए। तो आधुनिक वैज्ञानिक लोग जो है ये मृत्यु से बचना चाहते हैं और दूसरों को भी बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन खुद भी मर जाते हैं। दुर्भाग्यवश यमराज इतने क्रूर हैं। देखिए यमराज के बारे में क्या लिखा है, ये जनता की नजर में यमराज इतने क्रूर है, वास्तव में भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्त को अगर कोई क्रूर बोल रहा है तो ठीक है, बोलने दीजिए। भगवान के भक्त को अगर क्रूर बोल रहा है तो बोलने दीजिए, क्योंकि यमराज को भी क्रूर बोलते हैं, लेकिन यमराज भगवान के भक्त हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ये लोग बोलते हैं यमराज इतने क्रूर हैं कि वे खुद उस वैज्ञानिक तक को नहीं छोड़ते जो दूसरों को बचाने का प्रयास करे, रसायन लगा के उसकी बॉडी को सुरक्षित करके ये बॉडी कभी जीवित होगी, कभी प्राण आएंगे। वो ऐसे जो लोग हैं, जो वैज्ञानिक है, उसको भी यमराज छोड़ते नहीं। यमराज बहुत क्रूर है, भक्त भी है लेकिन क्रूर है। क्रूर क्या है? नियमों का पालन करने में बहुत दृढ़ है, नियमों में कोई छूट नहीं देते यमराज। कोई बोलेगा मेरे को बस 1 सेकंड और, मेरा वो यमराज ने अगर यमदूत को भेज दिया मृत्यु के लिए और कोई रिक्वेस्ट करे बस 1 मिनट और, 1 मिनट 1-2 चेक साइन कर दूंगा, अभी मृत्यु आएगी, यमराज छोड़ते नहीं, 1 मिनट भी नहीं करेंगे। अभी आपकी मृत्यु आई, चलो। यमदूत जो आते हैं, तो यमदूत को बोल रखा है यमराज ने 1 सेकंड की भी डिले नहीं करना। लेकिन जो भगवान का भक्त भक्ति कर रहा है उसके पास जाना मत तुम। और कभी किसी ने भक्त नहीं यमराज को अपने घर में इनवाइट कर लिया तो हरे कृष्ण कीर्तन तो मृत्यु से बच जाएगा। तो आगे श्लोक में बताया गया अगर यमराज उपस्थित हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं मृत्यु की। 8वें श्लोक में बताते हैं न कश्चित् म्रियते तावत् यावत् आस्ते ही अंत तकः
एतत् अर्थम ही भगवान आहुत परम ऋषि भी अहो नृलोके पीयत न कश्चित् म्रियते तावत् यावत् आस्ते अंततः एतत् अर्थम ही भगवान आहुत परम ऋषि भी अहो लोके पीयत हरिलीला अमृतम वचः अहो नृलोके पीयत हरि लीला अमृतम वचः। तो लिखा है कि जब तक सभी के मृत्यु के कारण, सबकी मृत्यु के कारण कौन है? यमराज। तो जब सबों की मृत्यु के कारण यमराज भी वहां पर उपस्थित है, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। तो यमराज को भी भजन कीर्तन में इनवाइट कर लेते हैं। मृत्यु से बचना है तो यमराज को इनवाइट कर लो, खुद भी बैठे रहे, यमराज को बिठाए रहे। यमराज जाने लगे तो उनको पकड़ के बैठ जाओ, हमारे साथ हरि नाम कीर्तन करो। तो जब तक यमराज बैठे रहेंगे मृत्यु नहीं आएगी। तो महान ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं। महान ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो इससे क्या होगा? यमराज के आने से मृत्यु नहीं आएगी, अगर वो साथ में बैठे हुए भजन कीर्तन सुन रहे हैं। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की वार्ता रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करना चाहिए। तो जो यमराज की पकड़ में आने वाले हैं, उनके लिए तरीका क्या? उनके पकड़ से बचना है तो भजन कीर्तन करने बैठ जाओ, यमराज को भी बुला लो साथ। अमृत कथा का श्रवण का लाभ उठाना चाहिए ऐसे हर व्यक्ति को। तो तात्पर्य, प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसकी मृत्यु ना हो, किंतु वह नहीं जानता कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए। उसको पता नहीं मृत्यु की। तो मृत्यु से छूटने की, बचने की रामबाण औषधि है कि भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए अपने को अभ्यस्त कर लिया जाए, प्रैक्टिस कर ली जाए, जो क्रमबद्ध रूप में भागवत में कही गई है। मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि भगवान की उन अमृत तुल्य कथाओं का श्रवण करने के लिए अपने को अभ्यस्त किया जाए, जो क्रमबद्ध रूप में श्रीमद् भागवतम में कही गई। श्रीमद् भागवत में जो पता है क्रमबद्ध मतलब सीरियल से सारी चीज पढ़, और उसको पढ़ते रहो, सुनते रहो, यमराज आएंगे ही नहीं। यमराज बोलेंगे तो अभी भी भागवतम पढ़ रहे हैं लोग, तो टच नहीं कर पाएंगे। ये लोग तो अभी भागवत में पढ़ रहे हैं, ये लोग हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं, ये लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, मैं बीच में से इनको कैसे उठाऊंगा? तो अगर किसी को मृत्यु से बचना तो सारे टाइम 24 घंटे यही करते हैं। यमराज आएंगे नहीं, वेट करते रहेंगे, कब निकलेगा, कब छोड़ेगा ये कथा, कब छोड़ेगा हरिनाम कीर्तन, कब ये जप छोड़ेगा। तो थोड़ा टाइम मिले तो पकड़ के ले जाओ उसके, तो मृत्यु आ गया, टाइम तो आ गया। ठीक है, कथा के बीच में से यमराज नहीं ले जाते कभी, या कीर्तन के बीच में से, या जप के बीच में। तो किसी की मृत्यु आने वाली हो तो 24 घंटे करने लग जाए, पता लगे मृत्यु आने वाली, बहुत ओल्ड एज हो गई तो 24 घंटे करने लग जाए, यमराज वेट करते ही रह जाएंगे, बाहर ही रह जाएंगे अपना, यमदूत, उनके यमदूत बाहर रह जाएंगे। ये लिखा है, भागवतम में लिखा है। मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए अपने को अभ्यास करना, ऐसी प्रैक्टिस कर ली जाए, जो क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध में जैसे सारी कथाएं सीरियल से लिखी है सारी, ऐसे 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 सुनते जाओ। और जैसे खत्म होने लगे, ये बीच में हरे कृष्ण नाम का लो, फिर जैसे खत्म होने लगे तुरंत वापस स्टार्ट कर दो, यमराज वेट करते रह जाएंगे। हाँ, सविता गुप्ता माता जी, सत्यभामा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, ठीक है, यमराज नहीं आएंगे तो विष्णुदूत भी तो क्या वो भी नहीं आएंगे? मृत्यु तो आएगी ही। विष्णु दूत जो है तब आएंगे जब शुद्ध भक्ति हो, असहाय अवस्था में भगवान का नाम लिया हो, एकदम शुद्ध नाम लिया हो भगवान का, तब जाके ये विष्णु दूत यमदूत आएंगे। जैसा अजामिल के नाम, अजामिल ने असहाय होकर एकदम दुखी को पूरा शुद्ध अवस्था में भगवान का नाम ले लिया था। तो मृत्यु तो आई ना प्रभु? किसको मृत्यु आई? मतलब जैसे कि जिसका समय पूरा हो जाता है तो उसको मृत्यु तो होना ही है। तो जैसे हम भगवान का नाम ले रहे तो यमदूत नहीं आया, यमराज नहीं आए, तो अगर भगवान का नाम लेते हुए यमदूत तो
क्या आते हैं क्या? वो भी नहीं आते हैं? मृत्यु और यमदूत अलग अलग कैसे हैं? मृत्यु और यमदूत तो एक ही हैं। यमदूत ही तो मृत्यु काल के रूप में आते हैं और ले जाते हैं आत्मा को। बिना और आत्मा के विष्णुदूत? निकले मृत्यु कैसे होगी? विष्णुदूत जो है, दोनों है। विष्णुदूत का व्यक्ति सशरीर इसी शरीर से भी जा सकता है और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी जा सकता है। पांडव लोग का हमने पिछले अभी कुछ अध्याय में पढ़ा था कि पांडव लोग सशरीर गए थे, इसी शरीर से आगे स्वर्ग से होते हैं, फिर वैकुंठ चलो। ध्रुव महाराज सशरीर गए थे। मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि मुझे क्वेश्चन आया कि मृत्यु नहीं आती है, तो मृत्यु या तो जमदूत के द्वारा आती है या तो विष्णुदूत के द्वारा। मृत्यु तो हुआ ना। विष्णुदूत के द्वारा मृत्यु नहीं आती। ध्रुव महाराज की कथा सुनिए। ध्रुव महाराज की कथा में जब विष्णुदूत लेने आए थे तो विष्णु के ऊपर वो विमान में चढ़ने लगे थे, उसी समय मृत्यु आई। मतलब उनके आगे हाथ जोड़ने लग गई। मृत्यु शरीर छोड़ने के रूप में नहीं है, आके हाथ जोड़ने लगी। तो ध्रुव महाराज ने बोला कि चलो ठीक है, इसको भी सम्मान दे दो। तो उसके ऊपर पैर रख दिया, मृत्यु के ऊपर पैर रख के फिर विमान पर चढ़े। उनको शरीर नहीं छोड़ना पड़ा, ऐसे शरीर चले गए। उसके वो आई, बोले कि मेरा भी टर्न आ गया, आप कुछ करो। उसके ऊपर सिर मतलब टच कर दिया उसको, उसके ऊपर पैर रखा और पैर रख के सीढ़ी बना के उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़ के फिर विमान में चढ़े। तो शरीर छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यही शरीर आध्यात्मिक हो गया। वहां पे आध्यात्मिक शरीर होता है तो यही शरीर आध्यात्मिक हो जाता है और व्यक्ति चले जाता है। और जब इस भौतिक संसार को छोड़ के जाता है, जो 8 लेयर है ना, 8 लेयर्स, 8 परतें हैं ब्रह्मांड की, उसमें पृथ्वी वाला पृथ्वी को अंश छोड़ देता है, वायु वाला वायु को, उसको अंश छोड़ता जाता है और बाकी बचे हुए शरीर से चले जाते हैं। तो जैसी सब लोगों को मृत्यु आती है, यमदूत आते हैं उसको डरा धमका के ले जाते हैं, ऐसी मृत्यु नहीं आती है अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय कीर्तन करता रहे और सब कुछ करता रहे। ये यहां पर मेंशन है। सशरीर जा सकता है चाहे तो, और चाहे तो इस शरीर को छोड़ के जा सकता है, दोनों कर सकते। भीष्म पितामह को मृत्यु आई थी क्या? नहीं आई मृत्यु। उन्होंने ये सारा शरीर कृष्ण की उपस्थिति में छोड़ दिया। ये मृत्यु नहीं, अपनी इच्छा से छोड़ दिया। मृत्यु आती है, मृत्यु उसको बोलते हैं काल, जिसको बोलते हैं जो फोर्सबली आता है, हम नहीं जाना चाहते और आता है। तो वो भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु थी ना, तो कैसे मृत्यु आती उनके लिए? हाँ, तो शरीर छोड़ दिया। ऐसे भक्त लोग भी शरीर छोड़ देते हैं, उसको मृत्यु नहीं बोलते। मृत्यु शब्द उसके लिए होता है जो शरीर सबका काल या मृत्यु आएगी उसके लिए होता है, जिसका शरीर छोड़ने में दिक्कत होती है तो मृत्यु या यमदूत उसके शरीर से वो निकालते हैं, वो मृत्यु है। भक्त जो होता है उसको मृत्यु, अगर आप मृत्यु शब्द बार बार बोल रहे हैं तो मृत्यु शब्द जो है नेगेटिव है, ये भक्त के लिए नहीं उपयोग होता है। ये भक्ति की मृत्यु हो गई। कितने लोग बोलते हैं भक्ति की मृत्यु हो गई? भक्त ने शरीर छोड़ दिया, ऐसा बोला जाता है। तो शरीर छोड़ना अलग है, मृत्यु अलग है। मृत्यु जबरदस्ती आती है, शरीर छोड़ना इच्छा से होता है। शरीर छोड़ना इच्छा से होता है। शरीर छोड़ने को अगर किसी ने स्वेच्छा से शरीर छोड़ा है तो उसको ये नहीं बोलते उसकी मृत्यु आ गई है। मृत्यु शब्द उसके लिए, मृत्यु शब्द उसके लिए होता है कि जो जबरदस्ती आया हुआ है, लेने के लिए आया हुआ है। भगवान के भक्त में ये रहता है कि अंत समय में हमें पता नहीं लगता, लेकिन भगवान का स्मरण करता है और भगवान का स्मरण करते हुए स्वेच्छा से अपने शरीर को छोड़ देता है, निकल जाता है। जैसे एक होता है मृत्यु, क्या होती है कि अगर किसी ने काफी दिनों तक हाउस टैक्स नहीं पे किया है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर पालिका आएगी और उसको उसका सारा धन, उसको प्रॉपर्टी को अटैच कर देगी, प्रॉपर्टी को अटैच अपने कब्जे में ले लेगी और उसको घर से बाहर खींच के बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति होता है जिसको घर चेंज करना है, वो क्या करता है? स्वेच्छा से घर से बाहर निकलता है, बोले मैंने दूसरा घर ले लिया है, मैं तो चेंज कराऊंगा। दोनों में अंतर है क्या?
एक को जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है और एक सच्चा से घर निकल के बोला मेरा दूसरा घर तैयार है, मैं तो वहां जाऊंगा, ये वाला घर यहीं छोड़ो। तो इसके लिए जो है ये वाला घर यहीं स्वेच्छा से छोड़ना, इसके लिए मृत्यु शब्द उपयोग में नहीं आता है। वो जब बॉडी छोड़ घर ही छोड़ गया, आप घर को जलाओ कुछ भी करो, वो तो छोड़ गया, उसने तो शरीर स्वेच्छा से छोड़ दिया। जबकि मृत्यु में जबरदस्ती इसको बाहर निकालना पड़ता है। जैसे नारायण को इसको अजामिल को बाहर निकालने के लिए यमदूत आ गए थे। कभी भी किसी भक्त की मृत्यु नहीं बोलते, कभी ऐसे नहीं बोलते प्रभुपाद की मृत्यु हो गई या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं बोलते। इन्होंने स्वेच्छा से शरीर छोड़ दिया, क्योंकि उनको भी लगता है कि अब शरीर रोगी हो गया या इससे आगे काम नहीं करे, उसको छोड़ देते। जैसे पुराना मकान व्यक्ति स्वेच्छा से छोड़ दे, ऐसा ही भक्त जो है अपना पुराना शरीर स्वेच्छा से छोड़ता है। आप उसके लिए मृत्यु शब्द उपयोग नहीं कर सकते। मृत्यु शब्द जबरदस्ती का काम है, जबरदस्ती आपको बाहर निकाला जा रहा है धक्का मार। ठीक है, अभी तक हम दोनों एक शब्द यूज करते थे, लेकिन आगे से हम दोनों एक शब्द यूज, दोनों के अलग अलग शब्द हैं, मीनिंग अलग अलग है और तरीका अलग अलग है। किसी ने नया घर खरीद लिया है और पुराने घर को छोड़ के जाए, उसको कभी मृत्यु बोलते हैं कि उसको कि घर से बाहर निकाल दिया? नहीं, घर छोड़ना बोलते। और कईयों का तो टैक्स नहीं पे किया है, किराएदार हैं तो मकान मालिक ने बाहर निकाल दिया, उसको बोलते हैं वो मृत्यु के समान। हालांकि दोनों एक जैसे यूज करते हैं, लेकिन अभी हमको अंतर समझना पड़ेगा। भक्ति केस में बोलते उन्होंने शरीर छोड़ दिया, कल ही उन्होंने बॉडी छोड़ दी। मतलब अंदर से वो सोचते भी रहते हैं भक्ति कभी बॉडी छोड़ने का समय आ गया, छोड़ देता हूँ उसको, पुरानी हो गई है और इसमें भगवान की भक्ति हो नहीं रही है, अभी छोड़ देता हूँ। भक्त लोग, सन्यासी लोग ये सब शरीर छोड़ते हैं। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, समझ में आया। हाँ, कभी मृत्यु शब्द यूज नहीं करना है पर उच्च कोटि के भक्त के लिए, और उच्च कोटि के भक्त के लिए, और भगवान के जो और दूसरे शिष्य, मतलब जो सन्यासी हैं और दूसरे बड़े बड़े शिष्य सब। तो यहाँ सलाह दी, कोई भी मनुष्य जो मृत्यु से मुक्ति पाने का अभिलाषी है, उसे शौनक आदि ऋषियों द्वारा संस्तुत जीवन शैली को अपनाना चाहिए, मृत्यु से बच सकता है। और फिर अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेगा। जैसे वन में कोई गया और तपस्या करने बैठ गया, उसको भगवान की तपस्या करने बैठेगा, उसकी मृत्यु नहीं आएगी, वो भगवान का ध्यान करते करते अपने शरीर को छोड़ देगा। धृतराष्ट्र ने भी तपस्या करते करते शरीर को जला दिया। अपने, देखिए उसमें वाक्य क्या लिखा है, अपने शरीर को अग्नि में जला दिया, तपस्या की अग्नि से जला दिया। चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करके टोटा गोपीनाथ से अप्रकट हो गए, उसके विग्रह में चले गए। मृत्यु हुई क्या? नहीं, वहां से निकला, शरीर को छोड़ के उनको टोटा गोपीनाथ में विलीन हो गए। ठीक है, आगे। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वया मंद आयुष च वया मंद आयुष च वै निद्रा ही यते नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्म भी। जो अल्प बुद्धि वाले मनुष्य रहते हैं वो क्या करते हैं, कम आयु वाले, अल्प बुद्धि वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अल्प बुद्धि वाले मनुष्य, जिनकी बुद्धि बहुत 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 कम है, रात को सोने में और दिन को व्यर्थ के कार्यों में बता देते हैं। रिजल्ट कुछ नहीं, नेट रिजल्ट 0।
क्योंकि अल्पज्ञ लोग मनुष्य जीवन के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। मनुष्य जीवन एक स्पेशल गिफ्ट है, ये प्रकृति देती है भगवान की आज्ञा से। एक विशेष उपहार है ये मनुष्य जीवन, इससे बड़ा उपहार कोई नहीं है। बुद्धिमान लोग बंधन से निकलने के लिए कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं। सबको इस उपहार की रक्षा करना चाहिए। गिफ्ट जो भगवान की तरफ से मिला है मनुष्य जीवन, सबको इस गिफ्ट को सही उपयोग करना चाहिए। इस गिफ्ट का आप कल्पना करो कितना कितना टाइम अभी तक वेस्ट कर दिया है, कितना टाइम वेस्ट किया, जरा कैलकुलेट करो। गपशप में कर दिया, इधर उधर की बातों में कर दिया, इस आसक्ति में कर दिया, उस आसक्ति में कर दिया, उस आसक्ति में कर दिया। जितने भी आसक्ति में आज किया है, आज तक सपोज किया है या पहले किया हो, उसमें से कोई भी आसक्ति काम आई है क्या? उस आसक्ति के प्रति जीवन का कितना समय काम किया, उसमें से 1 मिनट भी काम आया है क्या? क्या जिससे आसक्ति उसने उसको रीपे किया है क्या? क्या उसने ऋण चुकाया है क्या? कोई बाले बोल सकता है कि नहीं मैंने पितरों की तो सेवा की, उसका ऋण चुकाएगा। तो भगवान बोलते हैं, भागवत में श्लोक आता है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किं करोनायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणं शरणं गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। अगर मुकुंद की शरण में चले तो सारा ये ऋण चुकाने का जो टाइम बच जाता ना, जो सारा टाइम वेस्ट किया, सारा टाइम। सुनो, अभी तक अगर किसी की आयु 50 साल हो गई तो कितना ईयर वेस्ट हो गए? 50 साल में कितना टाइम वेस्ट हो गया। अगर माला भी नहीं किया, उसमें कुछ भी नहीं किया है, कथा भी नहीं सुनी है, माला भी नहीं किया है, संघ का उपयोग नहीं किया है, जो संघ मिला उसका उपयोग नहीं किया, जो मनुष्य जीवन में उसका उपयोग नहीं किया, तो कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को कभी फिर से मनुष्य जीवन मिलना चाहिए क्या? ऐसे मूर्ख व्यक्ति को नहीं तो फिर से गंवा देगा वो, वैसा के वैसे गंवा देगा। सेम जिस बार जैसे इस तरीके से गंवाए, सेम आसक्ति, सेम वही एक एक आसक्ति से क्या मिला है। अगर कोई मनुष्य लिखने लगे तो बोलेगा कुछ भी नहीं मिला। भौतिक आसक्ति से कुछ भी नहीं, शून्य और अपयश ही मिला है। आसक्ति से भौतिक आसक्ति से केवल मात्र अपयश मिलता है। किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ। जिससे आसक्ति करी उसको भी फायदा नहीं हुआ। स्वयं तो अपना जीवन गंवाया, समय गंवाया, जिससे आसक्ति की उसको भी कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा भौतिक आसक्ति मीनिंगलेस है। ये भौतिक आसक्ति मीनिंगलेस है। अब बोलिए, तो इसलिए बोला गया है अल्पज्ञ लोग मनुष्य जीवन के वास्तविक अर्थ को नहीं जानते और भौतिक प्रकृति के द्वारा जीव पर दुखदायी कठोर नियम लागू करने की प्रक्रिया के दौरान जीव को मनुष्य जीवन प्रदान करना प्रकृति का एक विशेष उपहार है, एक गिफ्ट है। गिफ्ट दिया और वेस्ट कर दिया। किसी को डायमंड दिया, गिफ्ट में डायमंड मिला, वो डायमंड को एक जो है ग्रोसरी शॉप वाले के पास देके आएगा। ग्रोसरी शॉप ने चुपचाप रख लिया और उसके बदले में थोड़ा और पैसे दे दिया और सामान भी दे दिया, बोले ले जाओ। ये खुश हो गया, अरे मेरे को तो गिफ्ट मिल गया, मेरे को ग्रोसरी वाले ने आज डिस्काउंट दे दिया, 50% डिस्काउंट दे दिया। उसको पता नहीं कि ग्रोसरी वाले ने उस 50% डिस्काउंट के बदले में डायमंड रख लिया, हीरा रख लिया। उसी तरीके से मनुष्य जब इस जीवन को बिताता है आसक्ति में, इस संसार की भौतिक आसक्ति में, मिलने जाने उसको कुछ नहीं होता। उसको
उससे कुछ भी मिलता नहीं, कुछ भी नहीं। आज तक जितनी भी आसक्ति की है व्यक्ति ने, भौतिक आसक्ति जितनी भी आसक्ति की, बदले में जीरो या फिर अपयश, नेगेटिव मिला। सारा समय वेस्ट कर दिया, लेकिन व्यक्ति मानता नहीं, फिर भी फंसा रहता है उसमें, क्योंकि उसमें मजा आता है उसको। कर चुका है पहले, अलग अलग लोगों से कर चुका है, कई जन्मों से कर चुका है वो। तो ये जो मनुष्य जीवन में वरदान है कि इसका लाभ उठाना है कि मृत्यु के बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से जल्दी से जल्दी निकल जाए, अच्छा अवसर है। बुद्धिमान लोग बंधन से निकलने के लिए कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग आलसी होते हैं और इस उपहार स्वरूप मानव शरीर को बंधन से मोक्ष पाने के लिए प्रयोग करने में असमर्थ रहता है। वो इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं मनुष्य शरीर का। इस मनुष्य शरीर कितना उपयोगी कि इससे आत्मा बाहर निकल सकती है, भगवत धाम जा सकती है। लेकिन वो सोचता है ये इंद्रिय तृप्ति क्यों मिला रहे। इंद्रिय तृप्ति तो पशु को बिना मेहनत करे मिल जाती है। कहा गया है यहाँ पे, दिन में मनुष्य व्यर्थ कार्य करता है, व्यर्थ का कार्य करता है। रात को किसके लिए करता है? जिससे रात को अच्छे अपार्टमेंट में संभोग कर सके। दिन भर इसलिए कठिन परिश्रम करता है कि रात को अच्छे अपार्टमेंट में संभोग कर सके, अच्छा खाना खा सके। प्रभुपाद लिखते हैं कि हम विशेष करके बड़े बड़े शहरों में तथा औद्योगिक नगरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मनुष्य व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है। तो हम औद्योगिक नगरों में देख सकते हैं किस तरह मनुष्य व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है, लेकिन सारे कार्य इंद्रिय भोग के लिए करता है। सारा धन कमाना, मेहनत करना, बोलता है कितना मेहनत करता हूं मैं, कितना मेहनत। किस लिए करते हैं भाई? भगवान के लिए किया क्या? भगवान के लिए किया? क्वेश्चन, भगवान के लिए किया क्या? कृष्ण के लिए किया क्या? नहीं, मैंने तो ऐसा किया था, फिर ऐसा किया था, फिर मैंने ऐसा किया था, इसके कल्याण के लिए किया था, उसका ये भी तो भगवान की सेवा है। उससे सीधे प्रश्न का उत्तर पूछे, क्या भगवान के लिए किया है या अपने लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए किया? तो अल्टीमेटली आंसर अगर कोई सही बोलेगा तो बोलेगा हाँ अपने लिए ही किया, अपने ही आनंद के लिए किया। तो फिर क्यों बोल रहे सेवा की? क्यों बोल रहे सेवा की? अतः यहां पर उन्हें आलसी, अभागे तथा अल्पायु कहे गए ये सारे लोग। सूत गोस्वामी आगे बोलते हैं, आगे की फिर कथा सुनाते हैं कि अभी हम, क्योंकि शौनकादिक ऋषि ने प्रश्न पूछा है कि उसको छोड़ क्यों दिया, थोड़ा सा दंड दे के क्यों छोड़ दिया कली को, मारा क्यों नहीं? तो फिर अभी पहले सूत गोस्वामी बड़ी कथा सुनाते हैं, फिर उसके अंत में बताएंगे क्यों नहीं मारा उसको, क्यों छोड़ दिया कलयुग को। सुतवाचा यथा परीक्षित कुरुजांगले, यथा परीक्षित कुरुजांगले अस्मत् कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तिते निश्यम वार्ताम मनति प्रियां ततः शरासनम। शरासनम संयुग शौंड्याददे। सूत गोस्वामी ने कहा जब महाराजा परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे, मतलब हस्तिनापुर में रह रहे थे, ये कुरु वंश की राजधानी है हस्तिनापुर, तो वहां पर रहते तो उन्होंने कलयुग के लक्षण देखे वहां पे। जब उन्हें पता लगा कि उन्हें रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, उनको अच्छा नहीं लगा कि कलयुग मेरे राज्य में कैसे आ गया,
इसलिए उन्होंने उसके विरुद्ध लड़ने का सोचा कि चलो ठीक है, लड़ने का अवसर है, अभी कलयुग दिख तो गया, चलो लड़ने जाता हूं। उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्रवाई करने के लिए कलयुग को ढूंढने चले गए। तो तात्पर्य महाराजा परीक्षित का राज्य शासन इतना चुस्त था कि वे अपनी राजधानी में शांतिपूर्वक रह रहे थे। लेकिन उन्हें समाचार मिला कि कलयुग के लक्षण उनकी राज्य सीमा में प्रवेश पा चुके हैं। उन्हें यह समाचार अच्छा नहीं लगा। जब उनको लोगों ने बताया आपके राज्य में भी कलयुग आ गया है, परीक्षित महाराज बोला कलयुग कैसे आ गया मेरे राज्य में? तो उनको पता नहीं थी कलयुग का टाइम आ गया है, तो कलयुग अभी धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। कलयुग का पता कैसे लगता है? कलयुग का पता लगता है मांस भक्षण की लत से। पहला तो मीट ईटिंग की हैबिट से। दूसरा पता कैसे लगता है? पुरुष का स्त्रियों के साथ, स्त्रियों का पुरुष के साथ अवैध संबंध। तीसरा कैसे पता लगता है? मादक शरीर, जब नशा हो जाता है, नशा करने लगते हैं लोग, चाहे वो ड्रिंक करते हो, स्मोकिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, नशा। चौथा है चौथा है गैम्बलिंग, मतलब जुआ खेलना कर देता है। जहां पे ये सब हो गया वहां पे, चाहे वो घर हो, चाहे दुकान हो, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो, ऑफिस हो, जहां पे चालू हो गया, इसका मतलब वहां पे कलयुग के लक्षण स्टार्ट हो गए हैं। कोई बोलेगा मैं तो खाली बस ऑफिस की पार्टी में ड्रिंक करता हूं, तो कलयुग के लक्षणों से प्रभावित हो गए वहां पर। ठीक है, सविता गुप्ता माता जी बताइए। कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रभु जैसे बारिश होती है, धूप होती है, सब भगवान के निर्देश अनुसार कार्य होते हैं। तो कलयुग का आगमन भगवान के प्रकट होने पर ही आया। तो वो क्या भगवान के आदेश के अनुसार वो आया, ना अपनी इच्छा से आया? भगवान के आदेश के अनुसार सबका टाइम डिफाइन कर रहा था। उसका आने का टाइम हो गया, लेकिन कलयुग, लेकिन परीक्षित महाराज बोल रहे, सोच रहे कि आप आए कलयुग से, उसको अब आने, आप देखते मेरे राज्य में नहीं आना चाहिए। कहीं भी आए मेरे राज्य में घुस नहीं दूंगा। कैसे? मेरे राज्य में कोई अधर्म नहीं होने दूंगा। गाय और बैल को मारने लगे तो उसने तलवार निकाल ली थी। राजा परीक्षित भगवान का महान भक्त था, फिर भी तलवार निकाल ली। गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? कलयुग मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कहीं पे भी जाए, आ जाए, ठीक है, पृथ्वी पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और मैं एक तो उसको डरा धमका के बाहर रखूंगा, दूसरी चीज है कि अपने राज्य में इतने धर्म के धार्मिक क्रियाकलाप कराऊंगा कि कलयुग को प्रवेश करने की जगह नहीं मिलेगी। आगे वर्णन आएगा। अब बताओ कहां से घुसेगा? एक तो कलयुग को डरा धमका दिया, दूसरे कलयुग को रोकने के लिए। एक तो आ गया तो उसको भगाने के लिए, दूसरा चीज उसको आगे लोगों में कलयुग के लक्षण नहीं आए, घरों परिवारों में नहीं आए, तो राजा ने यज्ञ और दूसरी चीजें करवा रहा था। ऐसा यज्ञ करने से पूरी प्रजा उसमें भगवान के विष्णु के लिए यज्ञ, क्योंकि उस समय यज्ञ का प्रचलन था प्राचीन युग में। अभी का प्रचलन अलग है, अभी हरे कृष्ण महामंत्र से, लेकिन उस समय यज्ञ था। तो यज्ञ करा के सबको भगवान की भक्ति में लगाता था। विष्णु के लिए यज्ञ करता, देवता वाला यज्ञ नहीं, विष्णु के लिए। उस भक्ति में आएगा, विष्णु के लिए यज्ञ किया, वो भक्ति में आएगा। महाराजा परीक्षित का राज्य प्रशासन इतना चुस्त था कि वे अपनी राजधानी में शांतिपूर्वक रहे थे। लेकिन उन्हें समाचार मिला कि कलयुग के लक्षण उनके राज्य में सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, और उन्हें यह समाचार अच्छा नहीं लगा। कलयुग के लक्षण क्या है? ये इस प्रकार है। कलयुग के लक्षण हमने पढ़ लिए। स्त्रियों या पुरुषों के साथ अवैध संबंध, मांस भक्षण की लत, मादक द्रव्य का सेवन, चाहे नशा हो, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग, और गैम्बलिंग में रुचि अगर किसी। कलयुग का शाब्दिक अर्थ है कलह का युग, और मानव समाज में उपयुक्त चारों लक्षण सभी प्रकार के कलह के मुख्य कारण होते हैं। तो ऊपर जो चारों लक्षण लिखे हैं, अवैध संबंध, स्त्री का पुरुष के साथ, पुरुष के स्त्री के साथ में, अपने विवाह के बाहर अवैध संबंध। दूसरा मांस भक्षण की लत, तीसरा मादक द्रव्य का सेवन, और चौथा है द्रुत कीड़ा। ये सब लक्षण है। इसका मतलब है कि मानव जाति में सब लक्षण कलह के मुख्य कारण है। बाकी और भी छोटे भी कारण है बहुत सारे,
इस अगर यह है तो इसका मतलब है कलयुग प्रवेश कर गया है, लक्षणों से पता लगता है। तो महाराज परीक्षित को ये अच्छा नहीं लगा कि कलयुग मेरे राज्य में प्रवेश कर गया है, इसलिए अभी सेना के साथ जाएंगे, अभी बाहर निकलेंगे। इससे पहले जब उन्होंने एक बार गाय बैल को कली को मारते हुए देख लिया था, कली को दंड दिया था, फिर कली छूट गया था, लेकिन अभी कली तो है, फिर से प्रवेश कर गया। तो कलयुग के दुष्टों ने इन्हें अवसर प्रदान किया कि वह अपनी शूरता का प्रदर्शन कर सकें। पक्का क्षत्रिय युद्ध का अवसर पाते ही प्रफुल्ल उठता है, जिससे की तरह खेल के मैच का अवसर उपस्थित होने पर खिलाड़ी उत्सुक हो बैठता है। तो जो है यह कोई तर्क नहीं कि कलयुग में ऐसे लक्षण पूर्व निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर ऐसे विरुद्ध लक्षणों के विरुद्ध चढ़ाई करने की क्या आवश्यकता थी। तो कलयुग तो आएगा, अब ये लक्षण नहीं होंगे, लेकिन जहां पे पाप ज्यादा होगा वहां पे लक्षण ज्यादा दिखेंगे। जैसे कोई बोला कलयुग आगे, कलयुग आगे कैसे भक्ति करें? वर्षा ऋतु में वर्षा तो आएगी से, अब उसको बचने का उपाय क्या है? छाता ले लेंगे, छाता लेके साथ में चलेंगे। ऐसा नहीं बोला नहीं बारिश आ गई क्या करूं मैं, अब तो कुछ नहीं कर सकता मैं। ऐसे ही कलयुग आएगा, लेकिन हमको अपना शस्त्र उठाना है। बारिश से बचने के लिए छाता है या रेनकोट है, ऐसे हमको अपना शस्त्र उठाए रखना है, जिससे कलयुग का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़े। इस प्रकार कलयुग में सामाजिक जीवन में उपयुक्त लक्षणों का प्रविष्ट होना असंभव है, लेकिन राज्य का कर्तव्य, गवर्नमेंट का कर्तव्य के नागरिकों को कलयुग के एजेंट से बचाए। महाराजा कलुषित कली के लक्षणों में शरीक होने वाले दुष्टों को दंडित करना चाहते, तो इस तरह धर्मात्मा एवं निर्दोष नागरिकों को बचाना चाहते। राजा का धर्म है कि वह ऐसी सुरक्षा प्रदान करे, और ये ठीक है था कि महाराजा परीक्षित लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो महाराजा परीक्षित जो है अपनी सेना को लेकर निकलेंगे। सेना कैसी? सेना का वर्णन आ रहा है किससे? कलयुग से लड़ने के लिए। कलयुग के लक्षण प्रकट होते। कलयुग भी बहुत पावरफुल है। तो 11वें श्लोक में बोलते हैं, सुअलंकृतं श्याम तुरंग योजितम रथम मृगेंद्र स्वलंकृतं श्याम तुरंग योजितं रथं मृगेंद्र ध्वजमाश्रित पुरात् वृत्तः रथस्द्विपत्तियुक्ताय स्वसैन्यादिव्य विजयाय निर्गतः। महाराजा परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार होकर गए। अर्जुन का रथ व्हाइट घोड़ों वाला था, ये वाला काला घोड़ा वाला। ये उनका रथ के घोड़े का अपना अपना चॉइस है। और इनके रथ के ध्वजा पे सिंह शेर का है, इनके परीक्षित महाराज के, जबकि इनके दादा अर्जुन के सिर पे, अर्जुन के रथ की ध्वजा पे हनुमान जी थे। तो महाराजा परीक्षित ने जुलूस निकाला। रथ, घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही बैंड थे, और नेत्रों को सुहावनी पढ़ाई, नेत्रों को अत्यंत सुहावना लगने वाला था, लेकिन साथ ही ऐसी सभ्यता का प्रतीक था जो लड़ाई के मैदान भी सौंदर्य परक। हाँ किरण जी माता जी बोलिए। किरण माता जी बोलिए। किरण राज जी माता जी। आगे बोला गया है, ये सब सेना ली, और तब महाराजा परीक्षित ने क्या किया? भद्राश्वं केतुमानं च भारतं च उत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादीनां वर्षाणि विजित्य जग्रहे बलिम्। तब महाराजा परीक्षित ने पृथ्वीलोक के समस्त भागों, जैसे भद्राश्व वर्ष, केतुमाल वर्ष, भारत वर्ष,
पूर्व जंगल का उत्तरी भाग किम पुरुषवश आदि को जीत लिया और उससे टैक्स वसूल किया। राजा लोग के धार्मिक राजा टैक्स क्यों वसूल कर रहे थे? इससे यज्ञ कराए और अकाल में और दूसरे काम में प्रजा के लिए धर्मशाला, कुएं और ये सब खुलवाए। राजा प्रजा के टैक्स से ये सारा काम करता था, प्रजा की सुख सुविधा का, और बड़े बड़े यज्ञ भी करवाता था जिससे यज्ञ में प्रजा भाग ले। तो इसमें कई वर्षों का वर्णन आता है। ये वर्ष जैसे भारत वर्ष भी है कि ऐसे कई दूसरे वर्ष भी है, इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी कुछ में से इसकी लिखी हुई है। ये सारा वर्णन जो है 5वें स्कंद में आएगा। पांचवें स्कंद में आएगा। सारे द्वीपों का वर्णन इस भूमंडल में 7 द्वीप हैं, उसमें से मुख्य द्वीप है जम्बूवर्ष। क्या है? 7 द्वीप है और 9 वर्ष है। मंजू माता जी बोलिए। गुरु जी हम कौन से द्वीप में हैं? हम जम्बू द्वीप में। पंडित जी बोलते हैं ना, जम्बू द्वीप है, भारतवर्ष है, भारत खंड है, जब मंत्र बोलते हैं। जी गुरु जी, ठीक है। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्ण। आगे इसका वर्णन आएगा आगे। तो 13, 14, 15 श्लोक में करें। तत्र तत्र उपश्रवानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यश कृष्ण महात्म्य सूचकम् आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्ना अस्त्र तेजसः। आगे स्नेहम च वृष्णि पार्थानाम तेषां भक्ति च केशवे तेभ्य परम संतुष्टः प्रीति उज्जर्बित लोचनः महाधनानि वांसासी ददो हारान महामना। राजा जहां पे भी जाते थे, राजा जहां कहीं पे भी जाते थे, रास्ते में उनके लोग उनके पूर्वजों का गुणगान करते थे। अरे आपके दादा पांडव तो कितने महान थे, आपके दादा युधिष्ठिर कितने महान थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। आपके दादा अर्जुन कितने बड़े धनुषधारी थे, महाभारत युद्ध जीत लिया। आपके दादा परदादा आप जो ये सारे वंश के सब जगह उनको अपने वंश की प्रशंसा सुनने को मिलती थी। और साथ में भगवान कृष्ण की कथा भी सुनने को मिलती थी। जब जहां जब भी जा रहे हैं अपनी सेना लेकर, लोग रोक रोक के उनको सुनाते थे। वे ये भी सुनते थे कि किस तरह स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचा लिए गए। फिर परीक्षित के बारे में बोलते थे, आपको तो भगवान ने बचा लिया, आपकी माता के गर्भ में तो प्रक्षेपास्त्र छोड़ा गया था, मिसाइल छोड़ी गई थी, लेकिन आपको भगवान ने बचा लिया। तो किसकी किसकी प्रशंसा सुनते थे? अपने पूर्वज पांडवों की, दादाओं की और फिर परदादाओं की सुनते थे। भगवान की प्रशंसा सुनते थे लोगों से और स्वयं अपनी भी प्रशंसा सुनते थे। और बोलते थे कि वृष्णि तथा प्रथा वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का उल्लेख करते थे। कृष्ण वृष्णि वंश मतलब यदुवंश और प्रथा वंश। प्रथा वंश कौन सा है? ये पांडवों का वंश। किस तरह इसमें आपस में अच्छे संबंध थे। राजा ने यशोगान करने से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं और वस्त्र भेंट की। क्यों भेंट की? अपनी प्रशंसा के लिए नहीं किए। पूर्वजों की प्रशंसा करें, उतने बड़े भक्त थे, और भगवान की प्रशंसा करें तो उनको गिफ्ट देते थे। भगवान की प्रशंसा करें तो गिफ्ट देते थे। तात्पर्य में राजाओं तथा राज्य के बड़े बड़े लोगों को स्वागत के संबोधन जन द्वारा मान दिया जाता था। ये प्रथा अनादिकाल से चली आ रही है। महाराजा परीक्षित विश्व के विख्यात सम्राटों में से एक थे, अतः विश्व के जिन जिन स्थानों में जाते थे वहां पर उनको मान पत्र दिया जाता था।
उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, आधार कार्ड। और इन संबंधों के विषय होते थे उस समय। बातचीत करने का तरीका परीक्षित महाराज के समय में कृष्ण का अर्थ है कृष्ण तथा उसके सनातन भक्त। जिस तरह राजा का अर्थ है राजा तथा उसके विश्वास पात्र दरबारीगण। तो कृष्ण को उनके भक्तों से विलग नहीं किया जा सकता। अगर भक्तों की प्रशंसा हो तो भी परीक्षित महाराज उनको भी बहुत गिफ्ट देते थे, क्योंकि भक्तों की प्रशंसा मतलब भगवान की प्रशंसा। भगवान को भक्तों से अलग नहीं किया जा सकता। तो भक्तों का यशोगान कर लिया तो भी मान लीजिए भगवान का यशोगान हो गया। भगवान का यशोगान और भगवान के यशोगान का अर्थ है भक्त का यशोगान, उनका प्रशंसा। महाराजा परीक्षित अपने पूर्वज महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन का यशोगान सुनकर इतनी प्रसन्नता नहीं होती थी। अपने पूर्वजों की प्रशंसा महाराजा परीक्षित नहीं सुनते, उनकी प्रशंसा नहीं होती अगर वो कृष्ण से संबंधित नहीं होते। जैसे अगर हमारे दादा परदादा कृष्ण से संबंधित नहीं है तो हमें उनकी प्रशंसा सुनने से क्या फायदा होगा। लेकिन अगर हमारे दादा परदादा दादा दादी परदादा ये कृष्ण से संबंधित है तो हमें प्रशंसा सुनने का अधिकार है, क्योंकि कृष्ण के कारण, संबंध के कारण उनकी प्रशंसा होगी। भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के उद्देश्य ही आते हैं। परित्राणाय साधूनाम। भक्तगण भगवान की उपस्थिति से ही महिमा मंडित हो जाते हैं। भगवान की उपस्थिति हुई तो भक्त बोलते हैं हमारा ग्लोरिफिकेशन हो गया, क्योंकि भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के बिना, क्योंकि वे भगवान अपने भक्तों के बिना या उनकी शक्तियों के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। हम भगवान की शक्ति है या नहीं है? है प्रभु। है। कौन सी शक्ति है? तटस्थता। तो हम भी भगवान की शक्ति है। तो इसलिए भगवान, चाहे भक्त बोल दो शक्ति बोल दो, भगवान अपने भक्त के बिना या अपनी शक्तियों के बिना नहीं रह सकते। अतः जब भगवान के कार्यों का यशोगान किया जा रहा था तो उन्हें भगवान की उपस्थिति का अनुभव हुआ। विशेष रूप से जब भगवान ने माता के गर्भ में उनकी रक्षा की थी, तो अभी परीक्षित महाराज को भगवान को प्रसन्नता किससे मिल रही? परीक्षित महाराज का प्रशंसा से। परीक्षित महाराज को प्रशंसा किससे मिल रही है? क्योंकि उनके दादा परदादा कृष्ण के भक्त थे। तो जब भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा होती है तो भगवान का यशोगान किया जाता है। जब भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा होती है तो भगवान का यशोगान किया जाता है। भगवान की रक्षा, भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा की, तो इससे भी जो भगवान के भक्त लोग होते हैं परीक्षित महाराज की और भगवान दोनों की प्रशंसा करते हैं। आगे बोला गया है, सारथि पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासना अनुगमन स्तवन प्रणाम स्निग्धेश पांडुस जगत प्रणीति चम विष्णु भक्ति करोत नृपतिश्चरणारविंदे। महाराजा परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतुक कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार की सेवाएं की। भगवान ने सारथी बनने से लेकर अग्रगण पूजा तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर, रात्रि में गार्ड बन जाते थे कई बार भगवान, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित थे। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटी की भांति उन्हें प्रणाम किया।
जब महाराज परीक्षित ने ये सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो गए। जब परीक्षित को पता लगा कि भगवान ने मेरे दादाओं की कितनी सेवा की, उनका हृदय पिघल गया। भगवान ने मेरे दादाओं की सेवा की। दादा अर्जुन के रथ चलाया। कई जगह रात को पांडव सोते तो गार्ड बन के भगवान रहते थे वहां। तो भगवान कृष्ण जो है पांडवों जैसे अनन्य भक्त के लिए सर्वस्व है। पांडव जैसे भक्त होने चाहिए, तो भगवान अपना सब कुछ दे देते हैं उनको। वे उनके लिए और पांडवों के लिए भगवान सब कुछ। भगवान के लिए पांडव हैं और आज पांडव जैसे अनन्य भक्त हैं, और पांडवों के लिए भगवान सब कुछ। भगवान उनके लिए क्या क्या है? परमेश्वर है, गुरु है, आराध्य है, पथ प्रदर्शक है, सारथी है, मित्र है, सेवा के दूत है। जो कुछ भी सोचा सकता है वो सब उनके लिए, भगवान उनके लिए सब कुछ, वही सब कुछ। इस प्रकार भगवान ने भी पांडवों की भावना का प्रतिदान किया। भगवान ने भी पांडवों को अपना सब कुछ दिया। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य आदान प्रदान का महत्व समझ सकते थे, और इस तरह स्वयं भगवान के आचरण से अभिभूत थे। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराजा परीक्षित भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य आदान प्रदान को समझ सकते थे। इस तरह वे स्वयं भगवान के आचरण से अभिभूत थे। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अगर कोई भगवान और भक्त के बीच का समझ ले क्या संबंध होता है, कैसा संबंध होता है, इसको कोई समझ ले, उसको मोक्ष मिल जाए। जैसे बोला था ना, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं योवती तत्वता। भगवान के जन्म कर्म को कोई समझ ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है, भगवान धाम चला जाता है। उसी प्रकार भगवान और भक्त के संबंध के बीच समझ ले कि किस तरीके से भगवान भक्तों की सेवा करते और भक्त भगवान की सेवा करते, कोई इसको ही समझ ले, वो भी मोक्ष मुक्ति पाने का अधिकारी। हालांकि उनके बाहरी कार्य तो बाहरी कार्य जो होते हैं वो मानव आचरण जैसे होते हैं, लेकिन जो वास्तव में भगवान को समझ लेता है तुरंत ही भगवत धाम जाने के सुपात्र बन जाता है। पांडव जब भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनीत थे कि वे भगवान की सेवा में कितनी भी शक्ति लगा सकते थे पांडव, और ऐसे अनन्य संकल्प से वे इच्छित रूप से भगवान की कृपा के भाजन बन सके, भगवान की कृपा के पात्र बन सके, क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी कर सकते। ठीक है। हाँ, प्रेरणा माता जी। प्रियंका ताकलेकर माता जी। कलयुग में अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए? कलयुग में अपना बिहेवियर कैसा होना चाहिए? कलयुग में हमारा बिहेवियर जो होना चाहिए कि हमारे बिहेवियर को देख के दूसरे लोग भगवान के भक्त बनने के उत्सुक हो जाए। और दिखाने के लिए कोई और बिहेवियर करने की जरूरत है। ऐसा बिहेवियर किया जाए, ऐसा व्यवहार किया जाए कि दूसरे लोग हमसे मिलकर, हमारे गुण देखकर भगवान के भक्त बनने को उत्सुक हो जाए और तैयार हो जाए। यही सबसे बड़ी उपलब्धि। ठीक है। और कुछ दिखावे की जरूरत नहीं, ऐसा भी बताने की जरूरत नहीं मेरे को क्रोध नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को लोग, सब चीजें डिस्क्राइब वर्णन करने की जरूरत नहीं है। ये संसार के अच्छे बुरे गुण होते हैं। भक्त के लिए ये सबसे ये है कि उसको मिलके, उसको देख के लोग भगवान की भक्ति में आने का निश्चय कर लें। ऐसा गुण होना चाहिए। ठीक है माता जी। हाँ, हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। सेकंड है किरण देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम।
प्रभु जी जैसे आप भाई बता रहे थे कि 50 साल तक तो हम लोग अपना जीवन व्यर्थ कर दिए, सोने में, खाने में, एंजॉय करने में व्यर्थ कर दिए। मगर 50 के बाद जब हम लोग को भक्ति मिला, मतलब भक्ति का मतलब ऐसे भक्ति थोड़ी मिला है, जब भक्ति का संग मिला है तो हम लोग भक्ति पाए, जो भी पाए। मतलब अभी कथा सुनना या मंगला आरती करना या मतलब सब कुछ छोड़ देना जो खाते पीते थे, या मतलब हाँ सब कुछ करना, क्लास करना। तो क्या प्रभु जी हम लोग को मतलब कुछ फल मिलेगा भगवान के यहाँ से? कुछ मतलब मनुष्य जीवन में कुछ मिलेगा हम लोग को? कि मतलब हम लोग 50 साल जो वो सब बिता दिए गलत में लाइन में, तो क्या हम लोग को अब मिलेगा कुछ इसके बाद? जरूर, क्यों नहीं मिलेगा। अगर आपने 5 मिनट भी भगवान के श्रवण में या कीर्तन में या नाम जप में या पूजा में 5 मिनट भी लगाए तो 5-5 मिनट का 1-1 मिनट का हिसाब होगा। 1-1 मिनट का हिसाब होगा। अगर भगवान की भक्ति में लगाया तो पूरा लिखा जाएगा, आपको लिखा जाएगा, पूरा मिलेगा, 100% फल मिलेगा। और ये भक्ति की जो है आपको हो सकता है आपके पिछले जो 50 साल में जो चले गए उसका जो पाप है उसको भी खत्म कर दे। ये भक्ति अभी जो कर रहे हैं ये आगे चल के अगर इतनी बड़ी हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि ये पिछले 50 साल जो व्यर्थ गए उसको भी ठीक कर दे। भक्ति में इतनी पावर। ठीक है, उसकी चिंता करने की जरूरत है। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं किसी का? तो प्रेरणा माता जी आपका है प्रश्न अभी भी, या पिछले बार का हाथ उठाओ? नहीं। ठीक है, तो आज समय हो गया, इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की क्लास कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे